ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को श्रावण के अंतिम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव ही बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सावन के अंतिम सोमवार की पूजा विधि जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक चौकी लगा ली है। जिस जगह पर आपको पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा कर लें। पहले तो उस जगह पर आप चौकी या पटड़ा लगा करके पूजन कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में पूजन कर रहे हैं तब भी पूजा विधि सेम ही रहती है। तो फिर मैंने फूलों का आसन देकर के शिव परिवार को यहाँ पर विराजित कर लिया है। अगर आपकी फोटो में भगवान गणेश नहीं है तो आप उनका अलग से पूजन करें, उनको भी विराजित जरूर करना चाहिए, क्योंकि गणेश भगवान के बिना पूजा अधूरी रहती है। फिर मैंने यहाँ पर एक थाली रखी है, उसमें हम शिवलिंग को विराजित करेंगे। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप इस तरह से शिव परिवार की फोटो का पूजन कर सकते हैं, या फिर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन भी कर सकते हैं। फिर हम शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करेंगे। हाथ जोड़ करके फिर हम संकल्प करेंगे कि हे भगवान भोलेनाथ, मैं आज आपका पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाती है तो मुझे क्षमा करें। फिर हम शुद्ध जल से भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। फिर हम भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जल से, शुद्ध जल से अभिषेक करते हैं। उसके बाद में आप चाहें तो पंचामृत बना करके उससे अभिषेक करें, या फिर पांचों चीज़ें आप अलग अलग करके भी एक एक से भी अभिषेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पांचों चीज़ों से अलग अलग अभिषेक कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने दूध लिया है, फिर मैं दही से अभिषेक कर रही हूँ। उसके बाद हम शुद्ध देसी घी से अभिषेक करेंगे। गाय का है तो आपको गाय के से अभिषेक करना चाहिए, नहीं तो आपके पास जो भी है वह आप दूध घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर शहद से अभिषेक किया है। लास्ट में हम चीनी या फिर शक्कर आपके पास है तो उससे हमें अभिषेक करना है, और फिर से हमें जल से अभिषेक करना है। इस तरह से 3 बार हमें भगवान शिवलिंग का अभिषेक कराना होता है। फिर हम तिलक करते हैं। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ को चंदन से ही तिलक किया जाता है, कुमकुम से तिलक नहीं किया जाता है। तो मैं यहाँ पर चंदन से त्रिकुंड बना रही हूँ। अगर आप त्रिकुंड बनाते हैं तो त्रिकुंड बना दीजिएगा, या फिर आप ऐसे भी चंदन से तिलक कर सकते हैं। फिर हम माता पार्वती को और नंदी भगवान को, भगवान गणेश को, इन सबको कुमकुम से तिलक करते हैं। दिए को भी हम तिलक करते हैं, इनको कुमकुम से तिलक किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर सभी को कुमकुम से तिलक कर दिया है। फिर हम सभी को अक्षत समर्पित करते हैं। जब भी हम भगवान भोलेनाथ का पूजन करें तो उनके मंत्रों का उच्चारण आपको करते रहना चाहिए, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इन मंत्रों का जप आप साथ में कर सकते हैं। फिर हम सभी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करते हैं। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप भगवान भोलेनाथ को, भगवान गणेश को, इनको आप जनेऊ भी समर्पित कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सभी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर दिया है। माता पार्वती को हम चुनरी भी उड़ाएंगे। आप नवरात्रि में जो चुनरी लेकर आते हैं वह चुनरी भी आप माता को उड़ा सकते हैं, या फिर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चुनरी उड़ा दी है। अब भगवान भोलेनाथ की जो भी प्रिय चीज़ें हैं वह हम अर्पित करेंगे। तो मैंने यहाँ तिलक लगा करके और बेलपत्र समर्पित किया है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप बेलपत्र अवश्य रूप से समर्पित कर दें। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अति प्रिय होता है, तो हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। और अगर आपके पास जो भी फूल पत्ते हैं जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय होते हैं वह हैं, तो आपको वह भी अवश्य रूप से समर्पित करने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर भगवान गणेश को, माता पार्वती को लाल रंग के पुष्प समर्पित कर दिए हैं, और भगवान भोलेनाथ को भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। दिए को पुष्प समर्पित कर देंगे। कनेर के पुष्प मैंने यहाँ पर लिए हैं। मतलब जो भी पुष्प आपको, जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं वह मिल जाते हैं तो अवश्य समर्पित करने चाहिए। मैंने समय पत्र समर्पित किया है। आक के जो मदार के पुष्प होते हैं वह आप समर्पित कर सकते हैं। कनेर के पुष्प समर्पित कर सकते हैं, और धतूरे का पुष्प अगर आपको मिल जाता है, धतूरे का फल अगर आपको मिल जाता है तो वह भी आपको अवश्य रूप से समर्पित करना चाहिए। मदार का पुष्प भी एक पुष्प है, वह 1000 पुष्प के समान माना जाता है। तो आपको जो भी मिल जाते हैं फूल पत्ते वह आप भगवान भोलेनाथ को अवश्य ही समर्पित करें। अगर आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप बेलपत्र समर्पित करें। भगवान है वो भावना के भूखे होते हैं, ना कि हमारी चीज़ों को देखते हैं कि हम क्या समर्पित करें क्या नहीं करें। उसके बाद में हम माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करेंगे। तो जो भी सामग्री आपके पास है वह आप समर्पित कर दीजिएगा। 5-7 हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हम फलों का भोग समर्पित करते हैं।
तो इस दिन अन्न का भोग है वो नहीं लगाया जाता है। जब हम पूजा करते हैं तो हम फलों का भोग समर्पित करते हैं। दक्षिणा हमने यहाँ पर समर्पित कर दी है। फिर हम धूप दिखा देंगे, तो सभी को हम प्रेम पूर्वक धूप दिखा देंगे। फिर हम कथा सुनते हैं, सोमवार व्रत की कथा सुनते हैं। तो अगर आपको कथा आती है तो आप सुन लीजिएगा। अगर कथा आपको नहीं आती है तो मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड की है, वहाँ से आप देख करके कथा सुन सकते हैं। एक जल का लोटा यहाँ पर रख लिया और हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के हम सोमवार व्रत की कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद जो भी हमने अक्षत और पुष्प लिए हैं वह हम भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे और फिर आरती करेंगे। तो सभी की प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। भगवान गणेश की आरती करेंगे सबसे पहले, उसके बाद भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की, सभी की आरती करेंगे हाथ जोड़ करके और हम क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। अगर हमसे पूजा में कोई भूल चूक हुई है तो उससे भगवान भोलेनाथ से हम क्षमा प्रार्थना कर लेंगे और जो भी हमारी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। फिर जो जल का लोटा हमने लिया है यह सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। सुहाग सामग्री को आप यूज कर सकते हैं या फिर किसी को आप दान भी कर सकते हैं। खुद के लिए भी कुछ सामग्री अवश्य रखनी चाहिए। जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया वह सभी को प्रसाद के रूप में बांट देंगे। दक्षिणा हम पंडित जी को दे देंगे। तो इस तरह से हमारा जो सोमवार व्रत है उसका पूजन हो जाता है। तो यह सरल सी पूजा विधि आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।